हम आ गए हैं होशंगाबाद ज़िले के इटारसी शहर में, जहां पर इटारसी एक ऐसा जंक्शन है जो लोगों को तो जोड़ता ही है, लेकिन यहां पर आने वाले लोगों के दिल भी जोड़ता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। क्या कहेंगे बाबूजी, ये जो मोदी सरकार है उससे खुश हैं आप? बहुत अच्छी तरीके से खुश है। क्या कर दिया मोदी जी ने ऐसा? मोदी जी ने ये कर दिया, एक तो एक देश की साख दुनिया में बढ़ा दी जी, दूसरी ये कर दिया कि वो देश को सुधारने में लगा हुआ है। और क्या चाहिए आपको इससे ज़्यादा? और सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं यहाँ के जो सांसद हैं? हाँ, उससे भी खुश हैं। कैसा काम है उनका? बढ़िया है। बढ़िया उनका। क्या दिया इटारसी को, होशंगाबाद को क्या मिल गया? अरे जैनों को तो कर ही रहे जो कुछ करते, स्टेशन बहुत से काम करा दिए उनने, वो लिफ्ट लगवा दी, वो क्या चलती है ना वो भी लगवा दी। ऐसे काम तो सब हो रहा है। क्या कहेंगे बाबूजी? बाबूजी कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया। खुश हैं आप? देखो भाई, ऐसा है कि मोदी जी ने देश के लिए जो कुछ किया है वो पिछले बहुत बड़ी सरकार ने मिला? सब कुछ मिला। क्या मिला? सारे समझौते जो किए वो देश के हित में किए। लेकिन आज आप पाकिस्तान पे दबाव बना पा रहे हो, नहीं तो दबाव नहीं बना पाते। आज आपके साथ अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी है, सब सारे देश आपके साथ है। लेकिन जो उनने वादे किए थे कि 15 लाख आएंगे, वादे पैसों में मरोगे। ये देश पैसे पे ही मर गया, महंगाई पे। हाँ, महंगाई पे ही मर गया। अरे तुम यदि युद्ध लड़ना जा रहे हो तो महंगाई भी सहना पड़ेगी। अपने देश को यदि जिता के लाना है तो महंगाई भी सहना पड़ेगी। और 14 दिन में 56 जवान शहीद हो गए तो क्या हो गया? और हमने उनको तरफ कुछ नहीं। अरे 600 भी शहीद हो तो कोई बुराई नहीं, 600 भी शहीद हो तो कोई बुराई नहीं है यदि देश में हम जीतते हैं तो। पहले नहीं, पहले सामने भैया इटारसी के निवासी हैं आप, क्या लगता है यहाँ पर जो क्षेत्रीय सांसद है राव प्रताप, उनके कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है वो। हम तो सांसद होने के बाद यहाँ पे कोई उद्योग का जो होना चाहिए उत्पाद, मतलब कि उद्योग लगना चाहिए, उद्योग लग ही नहीं रहे यहाँ पे। तो मोदी सरकार से खुश हैं क्या? मोदी से बिल्कुल खुश हैं हम। क्यों? मोदी से क्यों हैं? वो मोदी जी के बहुत बड़े कह सकते हैं कि उनके प्रशंसक हैं, और लगातार हम जितने लोगों से मिल रहे हैं 100 में से 99% लोग ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी यहाँ से वो मोदी जी को जिताएंगे और देश में फिर से मोदी जी को आना चाहिए। हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या कहेंगे? इटारसी में तो मोदी जी का लहरा है, कितने सहमत हैं आप उनसे? नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से, मोदी जी को लेकर। क्यों? क्या किया उन्होंने ऐसा? मोदी जी ने बहुत सारा किया है। अभी क्या? इतना बड़ा जो हमला हुआ था, आतंकी हमला, वो तो सेना ने किया है, वो तो सेना ने किया है, मोदी जी ने थोड़ी ना किया है। और उन्होंने घर बनवा दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ कहाँ बने घर? इटारसी में नहीं। कहाँ है बताइए ना। एस्केलेटर शुरू हुआ है, लिफ्ट शुरू हुई है, बंद पड़ी हुई है, आप जाकर देखिए वहाँ। राव प्रताप सिंह यहाँ सांसद हैं, 10 साल हो गए। सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। उन्होंने कुछ दिया इटारसी को, होशंगाबाद को? ये लिफ्ट दिया है, आप जाकर देखिए, बंद पड़ी रहती है। स्टेशन की सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, जंक्शन बहुत बड़ा है। क्या लगता है मोदी जी के सामने कौन हो सकता है चेहरा जो केंद्र में हो सकता है? वो जाने, ये अपने बस की बात नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं है? हाँ, इतना नहीं जितना वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इस बार लगता है होशंगाबाद से कांग्रेस जीतेगी? ये तो मुझे कैंडिडेट के ऊपर। किस का चल रहा है यहाँ से, कौन हो सकता है कांग्रेस उम्मीदवार? पचौरी जी हो सकते हैं कांग्रेस से उम्मीदवार। और पचौरी जी का नाम सुना है अभी तो मैंने। चलिए ठीक है, थैंक यू। इटारसी के निवासी हैं आप, मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? 4 साल में जो उन्होंने काम किए हैं, और यहाँ के जो सांसद हैं उनके कार्यकाल से खुश हैं? पूरी तरह से खुश हैं, क्योंकि देश के लिए एक सशक्त पार्टी की आवश्यकता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी काम कर रही है केवल देश के लिए, पहले विश्व में भारत का नाम आगे बढ़ाया, और ऐसे व्यक्ति के लिए हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आखिर हमारे मनुष्य होने का भी अर्थ निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनने जो काम किए हैं वो तो प्रशंसनीय है ही, आगे बार भी उन्हीं की सत्ता है ताकि देशद्रोहियों के लिए एक ठीक सबक मिल सके और देश की आर्थिक प्रगति और जी। और मोदी जी के लिए हर आदमी के दिल में जगह है, और हर आदमी चाहता कि दोबारा फिर मोदी जी ही आए, और अगर नहीं आए। क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी ने अच्छा किया, कितने अच्छे काम किए। नोटबंदी सबसे पहला काम है, वो घूसखोरी जो है उससे क्या है, कितना असर पड़ा लोगों को ऊपर, काला बाजारी का, घूसखोरी का कितना बड़ा असर पड़ा उसके। घूसखोरी नहीं हुई लेकिन प्रयास तो है। बीजेपी की जो सरकार है पिछले 4-5 सालों में खुश रहे आप उनसे? जी हाँ, बिल्कुल खुश रहेंगे। व्यापारियों के लिए लोग कहते हैं कि व्यापारियों को तो रोड पे ला दिया, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी,
छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई नहीं है, व्यापार अपनी जगह है, लेकिन व्यापार में स्लो और अप डाउन आते रहते हैं। तो बात सही है कि विगत कुछ टाइम से स्लोपन है, लेकिन उसमें कोई सरकार की पॉलिसी उसका दोष नहीं है। सांसद जी कार्यकाल से बचे यहाँ जो सांसद हैं, भाई उनसे तो यहाँ उनके दर्शन कम होते हैं। दर्शन कम होते हैं। 12-15 साल पुरानी एक नब्ज पे मेरी हाथ रख दिया है कि मैं भी एक समय काफ़ी पत्रकारिता कर चुका हूँ, और उसी सिलसिले में जो देख रहा हूँ आज की वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए, ना तो सांसद जी अपनी भूमिका पे खरे उतर पाए हैं और ना ही बीजेपी के नरेंद्र मोदी जो कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी अपनी भूमिका पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इसलिए नहीं उतर पाए हैं क्योंकि आज की धड़कन युवा है। युवाओं के साथ आपने क्या किया? युवाओं को बेरोजगार, जो युवा है उसको रोजगार चाहिए, उसको उच्च शिक्षा चाहिए, शिक्षा में पैसों की कमी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में उसको प्रोत्साहन के लिए आपको उसको स्कॉलर्स देनी होगी। और स्कॉलर्स ऐसा नहीं कि ST SC और आप सिर्फ OBC के लिए ही सब कुछ करें। जनरल कास्ट एक बहुत बड़ी कास्ट के रूप में उभर रही है और जो कहीं ना कहीं आज गुमनामी के अंधेरों में जा रही है, उसको कौन उठाएगा? उस सामान्य व्यक्ति, सामान्य जाति के हर व्यक्ति का बच्चा अब ये सोचता है कि मेरे लिए कुछ हो, मेरे लिए कुछ एक ऐसी स्कीम निकले जिसके साथ मेरे को आरक्षण मिले, मेरे को नौकरी में ये मिले और आगे बढ़ने के उसके चांसेस खुले। होशंगाबाद से कांग्रेस तो जीतती नहीं है, 7 बार में से 6 बार बीजेपी जीती है, और एक बार जब कांग्रेस जीती थी तो वही उदय प्रताप जो अब बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस में थे। कौन उम्मीदवार लगता है जो यहाँ से जिता सकता है बीजेपी से? उम्मीदवार तो पार्टियों को तय करना है। लोग, आप जनता है, वोट तो आपको देना है। आपको कौन? जनता का काम है सिर्फ वोट देना। अगर जनता उम्मीदवार तय करती होती तो आज ये हाल नहीं होते। जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है उम्मीदवार तय करने का। उम्मीदवार तो पार्टियां तय करती हैं। कौन लगता है यहाँ से कौन जीत सकता है? फिर भी एक नाम तो आता होगा आपके जहन में। इस बार तो यहाँ 50-50 के चांसेस हैं, कोई भी जीत सकता है अगर कांग्रेस अपना वजनदार प्रत्याशी उतारती है। कौन वजनदार? नाम बताइए ना। जैसे कि 2-3 नाम चल रहे हैं इनके, रामेश्वर नीकरा या रामेश्वर नीकरा के भाई आशुतोष राणा। तो ये आशुतोष राणा बहुत वजनदार प्रत्याशी। कैसे वजनदार है? वो तो कभी आए नहीं जनता में, ऐसे थोड़ी ना आशुतोष राणा आगे वजनदार हो जाएंगे। और हमारे साथ क्यों खुश हैं आप मोदी जी से? भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पुलिस प्रशासन की शक्ति के कारण गुंडागर्दी खत्म हुई, इस देश में विश्व के अंदर अपनी बहुत महान छवि बनी। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी खुद अपने आप में पप्पू है, वो क्या चौकीदार को चोर बोलेगा? लेकिन उन्होंने 3 राज्यों में सरकार ले गए। वो आपकी चुनाव होंगे उसके दूसरे दिन अपने वापस बीजेपी गवर्नमेंट MP में आ जाएगी, यानी लोकसभा चुनाव के बाद। बिल्कुल बिना विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ के सांसद जी से खुश हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री बनेंगे सांसद जी के? बिल्कुल। कल सांसद किसी काम का नहीं हुआ। क्यों नहीं है? कुछ बड़ा नहीं दिया उन्होंने? कुछ बड़ा नहीं है उसमें कुछ। वो सब कांग्रेस से आए हुए होंगी, जो मानसिकता वो कांग्रेसी मानसिकता है। बाद में आप इटारसी के निवासी हैं। आप सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं जो 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, उनके कार्यकाल से खुश हैं? यहाँ पे क्या कार्य किया उन्होंने ऐसा? आप बताइए, कुछ मिला आपको? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या कार्य किया? आप बताएंगे कि हमको तो कुछ देखा लगा नहीं कुछ कार्य किया। फिर से आएगी बीजेपी? हाँ, आना तो चाहिए, क्योंकि हम तो एक हैं इसलिए कह रहे हैं। अब जो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग दृष्टिकोण है, कौन किस हिसाब से सोचता है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि भारत में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सांसद जी के कार्यकाल से खुश हैं यहाँ के जो सांसद जी को तो खैर हम जानते नहीं है, ज़्यादा नज़दीकी उनसे हमारी रही नहीं है। नाम जरूर सुना कि उदय प्रताप सिंह जी हैं, बाकी अच्छे लोग हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा बड़ा कार्य उन्होंने इटारसी के लिए कराया हो? नहीं, ऐसा तो कुछ सुनने में आया नहीं। क्या कहेंगे बाबूजी, मोदी जी की सरकार से खुश है? महंगाई कम हुई, 15 लाख खाते में बोला था आने का, महंगाई का बोला था, महंगाई कम हुई? नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर। ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। क्या मोदी जी ने ये कहा था कि विदेशों में बैंकों में इतना पैसा जमा है, काला धन, कि अगर उसको वापस ले आया जाए तो एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। आए क्यों नहीं? वो काला धन क्यों नहीं? अरे आया नहीं तो आएगा भाई, उसकी प्रक्रिया चल रही है, आप देखते तो हैं टीवी में। कुछ एक बात ऐसी भी होती है कि जो सरकार क्या है, सबके सामने भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो जो दिया है वो मोदी जी ने दिया है कि कोई दूसरा दे गया? तो ये बीजेपी की सरकार क्यों चलेगी फिर यहाँ? ये एक अलग बात है। बीजेपी सरकार, वही मैंने आपको पहले बताया ना, जितने लोग हैं उतनी दृष्टिकोण है, उतनी विचारधारा है। हो सकता है शिवराज सिंह से लोग नाराज हो गए हों, और फिर भी गई नहीं है वो, बिल्कुल ऐसी ये अटक गई है एक जगह जाके। आएगी, वापस आएगी क्या? आ भी सकती है। क्या कहेंगे बाबूजी, आप तो बड़ा यानी कि दाढ़ी वाड़ी राजेश खन्ना जैसे लग रहे हैं आप।
राजेश खन्ना जैसे लग रहे हैं? अरे नहीं राजेश खन्ना नहीं है। हाँ तो मोदी जी के कार्यकाल से जैसा बाबूजी बोल रहे हैं कि खुश हैं, तो लगता है आपको? हाँ खुश है ना, हम भी मोदी जी कार्यकाल से खुश है ना। और सांसद जी से? संसद जी से भी खुश हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। के कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? कुछ काम नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो तो मोदी जी बोल रही है कि मोदी जी बोल रहे हैं विदेश पे आक्रमण, पाकिस्तान पे आक्रमण करना कोई विकास कार्य नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं है? कुछ नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। क्या लगता है इस बार कांग्रेस आएगी? पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किस पे जनता जाने, कुछ बोल नहीं सकते। आक्रमण किया पाकिस्तान पे, हमला वो अपन पे आक्रमण कर रहा है, लोगों की लाशों पे राजनीति हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। लाशों की राजनीति बंद हो, विकास काम। कुछ बड़ा मिला कि नहीं? कोई बड़ा उद्योग? कुछ नहीं। कांग्रेस से यहाँ किसके नाम चल रहे हैं? कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हो सकता है? कांग्रेस से नाम अचानक आता है, कोई भरोसा नहीं किसको दे दे टिकट। फिर भी आपकी मंशा क्या है? अभी लोगों के नाम नहीं, मान दो अच्छा स्थानीय व्यक्ति को मिले जो अच्छा काम कर सके, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, राजनीति सुलझा व्यक्ति हो, उसको टिकट मिलनी चाहिए। थैंक यू। ओके सर। बीजेपी वहाँ से जीती, आप सुनील मालवा से, क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतेगी यहाँ से होशंगाबाद से? अभी ऐसा माहौल तो नहीं है यहाँ का। मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ। इधर और की यहाँ के पब्लिक सांसद जी के कार्यकाल से खुश है? सांसद जी से आप मिले जुले हैं, लगता है आपको बढ़िया काम कर रहे हैं वो? सांसद जी का तो इतना विशेष काम नहीं रहा है, तो यहाँ पार्टी दोनों सांसद अदल बदल हो गए हैं इसमें। बाकी सरताज सिंह ने कुछ काम कराया था बीजेपी से बाबू जी। क्या लगता है इस बार कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हो सकता है कोई नाम आपके दिमाग में? रावत प्रताप सिंह का नाम चर्चा में है। अच्छा, कांग्रेस से? बीजेपी से। कांग्रेस से कौन लगता है? सरताज सिंह बाबू जी हो सकते हैं। थैंक यू। या शर्मा जी हो सकते हैं। कौन शर्मा जी? शर्मा जी जो अभी विधायक हैं। संजय शर्मा तो उधर पर आते हैं। कांग्रेस से बताइए। कांग्रेस से सरताज सिंह का नाम है, अंबिका दुबे जी हैं, और भी यहाँ पे बहुत से नेता लोग हैं जिन्हें पार्टी संगठन चुने। ओके, थैंक यू। जी, मेरा नाम मीरा है, मैं इटारसी से हूँ, पांचाली गुरु की चेला। अच्छा। ये जो बीजेपी सरकार है इससे हम खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। और रही बात इलेक्शन की, तो हम लोग भी वोट देते हैं, हमें भी समाज ने अधिकार दिया है वोट देने का। थर्ड जेंडर में हम लोगों की गिनती हुई है और समाज हम लोगों को एक्सेप्ट करता है। और मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, मोदी जी से हमें कोई परेशानी नहीं है, उनने जो भी कुछ करा कुछ अच्छे के लिए किया होगा और आगे भी अच्छे के लिए कर रहे हैं।